रेवा एक उभरती हुई शास्त्रीय गायिका थी। उसकी आवाज में एक रहस्यमय गहराई थी। एक दिन उसे एक पुराने संगीत विद्यालय की जानकारी मिली, नादब्रह्म आश्रम, जहां गुरु अच्युतानंद ने अपनी आखिरी रचना की थी, राग भैरवी संध्या, जिसे किसी ने आज तक गाया नहीं, क्योंकि गाते ही सब मर गए। कहते हैं, यह राग इंसानी आत्मा को खोल देता है और जो भी इसे सुनता है वह उस पार चला जाता है। रेवा को चुनौती पसंद थी। वह अकेली उस आश्रम पहुंची। वहां सब वीरान था, लेकिन एक कमरा वैसा ही रखा गया था जैसा 100 साल पहले था, और वहां एक तानपुरा अपने आप झंकृत हो रहा था। ने वही राग छेड़ा। जैसे ही उसकी आवाज ने भैरवी संध्या की पहली तान छेड़ी, चारों तरफ अंधकार गहराने लगा। आश्रम की दीवारों से सैकड़ों आत्माएं निकलने लगी। हवा में चित्कारें गूंजने लगी। और फिर गुरु अच्युतानंद की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तूने दरवाजा खोल दिया है, अब तुझे ही बंद करना होगा। लेकिन हर ताले की चाबी एक बलिदान मांगती है। रेवा की आवाज अब कहीं नहीं गूंजती, लेकिन हर शमशान में जलती चिता के पास कोई स्त्री की धीमी रागध्वनि सुनाई देती है। वो अब राग नहीं गाती, वो आत्माएं जगाती है। पिछले अध्याय से आगे। रेवा के गायब होने के कुछ ही महीने बाद किसी अज्ञात YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है। द लॉस्ट रागा भैरवी संध्या, ओरिजिनल वॉइस ऑफ रेवा 333 में। वीडियो की शुरुआत में सिर्फ अंधेरा है, फिर एक धीमी राग की ध्वनि बजती है। पहले 3 दिन में वीडियो को सिर्फ 13 लोगों ने देखा और 13 के 13 मर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट को ये केस मिलता है। ACP आरव चौहान उस वीडियो को जांचने के लिए हेडफोन पहनते हैं। 3:33 बजे वह वीडियो प्ले करते हैं। राग जैसे ही शुरू होती है, दीवारों से खून बहने लगता है, उनके घर की लाइटें बुझ जाती हैं। एक बांसुरी की आवाज उनके कान के अंदर बजने लगती है, जैसे खोपड़ी के भीतर सुबह उनका शव उनके घर में बैठा मिलता है, आंखें खुली, मुस्कान जमी हुई। अब इंटरनेट का खर शुरू होता है। टिकटॉक पर लोग भैरवी चैलेंज में हिस्सा लेने लगते हैं। कुछ काले जादू के यूट्यूबर्स इसे एक रहस्यमय शक्ति मानते हैं। वीडियो वायरल होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मौतें भी बढ़ रही हैं। पर सच क्या है? एक हैकर ग्रुप शून्य दावा करता है कि यह वीडियो सिर्फ एक ट्रिगर है। असली राग अभी भी नादब्रह्म आश्रम में बंद है और रेवा अब मानव नहीं, राग बन चुकी है। अंत नहीं, चेतावनी। अब जब तुमने इस कहानी को पढ़ा है, भैरवी संध्या तुम्हारे दिमाग में बस चुकी है। कभी अकेले में जब कोई धीमी ध्वनि सुनो और हवा बिना वजह सिहरने लगे, तो ध्यान रखना, कहीं राग तुम्हें गा न रही हो।